हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबीक्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम यूपी कांस्टेबल का सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 18 करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 17 कर लिया है, तो यदि आप लोग उसको अभी तक नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों, भारत में हरित क्रांति जिसने लाया था इसका श्रेय जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों, अगर हम विश्व की बात करें कि विश्व में हरित क्रांति को लाने का श्रेय किसको जाता है, तो यह जाता है दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग को। किसको जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और अगर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो यह दोस्तों गोदावरी है। और दोस्तों, गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था आइजैक न्यूटन ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। मैनचेस्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों, इंग्लैंड में जो है एक मैनचेस्टर नाम की जगह है जो सूती वस्त्र के लिए फेमस है। ठीक है, तो इसी तरह से जो भारत का जो कोयम्बटूर है, दक्षिण भारत का जो कोयम्बटूर है, यह दोस्तों सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। और अगर हम बात करें भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर दोस्तों अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद को कहा जाता है। और अगर हम उत्तर भारत के मैनचेस्टर की बात करें तो उसको कहा जाता है दोस्तों कानपुर को। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, जो तमिल साहित्य है यह दोस्तों संगम साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो दोस्तों, जो पतंजलि थे वह पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, यानी कि इनके जो है ये गुरु थे। कौन थे? गुरु थे। यानी जो पतंजलि हैं ये पुष्यमित्र शुंग के गुरु थे। और शुंग वंश की जो स्थापना है, शुंग वंश की जो स्थापना है वह पुष्यमित्र शुंग ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, सौर मंडल में जो बुध ग्रह है वह सबसे छोटा ग्रह है। और अगर हम दोस्तों इसको जो है बढ़ते क्रम की बात करें तो बढ़ते क्रम में होगा, सबसे छोटा बुध हो जाएगा, फिर मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि और सबसे बड़ा जो है बृहस्पति होता है। अगला क्वेश्चन है, किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष, मैन ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री जी को जाना जाता है। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू की आकस्मिक मृत्यु के बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री के पद पर बैठे थे। और दोस्तों, शास्त्री जी शांत स्वभाव के थे और मृदुभाषी थे। और दोस्तों, इनके सामने जो है कठिन से कठिन परिस्थितियां आ जाती थी तो उसको बहुत शांति ढंग से उसका जो है हल ढूंढ लेते थे। ठीक है, और दोस्तों जो है इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि भारत जब भुखमरी के कगार पर खड़ा था तब हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जैसी क्रांतियां दोस्तों उन्होंने लाकर देश को भुखमरी से जो है बचाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों द्वितीय है। कौन सा स्थान है? द्वितीय है। और प्रथम स्थान किसका है? तो दोस्तों, प्रथम स्थान चीन का है। और इसी तरह से दोस्तों गेहूं में भी दोस्तों जो है भारत जो है द्वितीय स्थान पर है, और जो है चावल में भी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नईमा खातून है। अगला क्वेश्चन है,
प्रतिष्ठित किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रतन टाटा को। दोस्तों इस अवार्ड की इस अवार्ड को घोषणा 2021 में ही हो गई थी, लेकिन कोविड के कारण इसको 2024 में दिया गया। अब दोस्तों हम लोग जान लेते हैं ये किस क्या होता है। तो किस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों? कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। ये दोस्तों भुवनेश्वर में स्थित है और ये एक उच्च शिक्षण संस्थान है और इस शिक्षण संस्थान में दोस्तों जो गरीब आदिवासी हैं उनको मुफ्त भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको दोस्तों उसकी यह पूर्ति करती है। और इस इंस्टीट्यूट द्वारा दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है, जिसे दोस्तों किस मानवतावादी पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। यानी कि मानव से संबंधित जो अच्छा काम करता है, मानव के उद्धार के लिए जो अच्छा काम करता है, उस फील्ड में दोस्तों ये संस्था पुरस्कृत करती है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को निम्न में से कौन सा दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों नवरत्न, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों इसको शॉर्ट फॉर्म में NFL भी कहते हैं। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड दोस्तों यह भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण उपक्रम है, जो भारत में सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला यूरिया उर्वरक उत्पादक है, ठीक है, जिसे दोस्तों अप्रैल 2024 में नवरत्न कंपनियों की लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में सुपुर लार्ज क्रूज मिसाइल हवेसल 1 RA-3 का परीक्षण किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर कोरिया ने किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहिर्मंडल में। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? तो दोस्तों ये जो गुजरात से गुजरती है, झारखंड, मिजोरम, यानी कि 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों भारत के मुख्य रूप से 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। वह राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों वह है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट बटन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंट्रोल ई। दोस्तों यहाँ पे अगर आपने कुछ चीज़ लिखा है तो अगर इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल ई दबा देंगे तो यह दोस्तों, जैसे ये कंप्यूटर है, ठीक है, ये मेरा कंप्यूटर है। अब यहाँ पे हमने दोस्तों वर्ड खोला, MS वर्ड खोला और यहाँ पे हमने कुछ टाइप किया। अब इसको हम लोग चाहते हैं कि ये बीच में आ जाए, तो उस समय अगर हम इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल ई करेंगे तो ये दोस्तों बीच में आ जाएगा। और दोस्तों अगर हम कंट्रोल आर करेंगे तो ये दोस्तों राइट साइड में चला जाएगा। और अगर हम कंट्रोल L करेंगे तो यह दोस्तों लेफ्ट साइड में आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? तो दोस्तों बी, हमिंग बर्ड है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और सबसे बड़ा अंडा कौन देता है? तो वो हो जाएगा दोस्तों शुतुरमुर्ग। हमारा अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मुंडक उपनिषद से, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। थूरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मिजोरम का है।
अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रारूप समिति में मुख्य रूप से 7 सदस्य थे। इसकी जो अध्यक्ष थे वो थे BR अम्बेडकर, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा केंद्रीय जांच ब्यूरो के बारे में सही है? सही नहीं है, यहाँ देखना है सही नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यह सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है, यानी कि ऐसा नहीं है। यह दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन पर नहीं चलता है, यह भारत सरकार यानी केंद्र सरकार की एक जो है प्रमुख एजेंसी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सप्तऋषि तारामंडल को पश्चिम निवासी किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो इंग्लैंड के तरफ के लोग हैं, अमेरिका के लोग हैं, इसको किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिग डिपर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा की रचना किसने की थी? तो ये की थी मोहम्मद इकबाल ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ये दोस्तों इकबाल होगा, इकबाल होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पल्ली आंदोलन संबंधित है? तो दोस्तों पल्ली आंदोलन तमिलनाडु क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों पल्ली आंदोलन ये जो है पिछड़ी जातियों द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था अपना अस्तित्व बचाने और सामाजिक भेदभाव से जो है परेशान होकर जो है इन्होंने यह आंदोलन चलाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 3 प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का पद समान दर्जे का है, उसे चुने जो दूसरों के दर्जे के बराबर नहीं है। तो दोस्तों ये हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव, यानी कि कैबिनेट सचिव जो होता है वह इन लोगों से ऊपर होता है। ठीक है, इन लोगों से ऊपर होता है। दोस्तों मंत्रिमंडल सचिव जो होता है वह कैबिनेट सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का सबसे वरिष्ठ कैडर पद होता है, यानी कि ये जो IAS IPS वगैरह होते हैं इनके बनने के कई यानी कि मान के चलिए 30 साल बाद जाकर मंत्रिमंडल सचिव बनते हैं। मंत्रिमंडल सचिव डायरेक्ट दोस्तों प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं। तो यानी कि ये जो है सबसे बड़ा पद होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सड़क प्रणाली विश्व का में कौन सा स्थान है? तो यह दूसरा स्थान है। पहला स्थान दोस्तों अमेरिका का है, अमेरिका का है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस साल में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा IPS के द्वारा बदल दिया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1948 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो ये महादेवी वर्मा द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। भारतीय निर्यात संगठनों के संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय निर्यात भवन नई दिल्ली में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए इसका जो है सही हो जाएगा। दोस्तों यह भारत में जो बड़े बड़े निर्यातक हैं या फिर उद्यमी हैं उनका एक संगठन है जो बाजार में उनके इन्वेस्टमेंट और निर्यात को जो है नियंत्रित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह कहलाता है? तो वह कहलाता है दोस्तों प्रकंद, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों कार्य होते हैं उसको कहते हैं अग्न्याशय, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और दोस्तों सच्चिदानंद जो है अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो वो बिल को दोस्तों राज्य विधानसभा का अध्यक्ष ही उसको प्रमाणित करेगा। जब तक उस बिल पर साइन नहीं करेगा तब तक वह बिल दोस्तों मुद्रा बिल नहीं कहलाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्न में से किस कारण से है? तो इसका दोस्तों सिर्फ एक कारण है, वह है आबादी का बढ़ना, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित केंद्र शासित
क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? तो दोस्तों सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वह लद्दाख है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज का जो है 38 महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन था, इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।